गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से वंदना आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट कोड ME 302 में आज जो हमारी यूनिट 4 है मेटालिक कोटिंग प्रोसेस, उसमें मैं आज आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बारे में समझाऊंगी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हम कोटिंग किस तरह से करेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रो डिपोजिटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक बेस मेटल की सतह पर किसी अन्य मेटल की कोटिंग की जाती है। जिस पर कोटिंग करते हैं उसे कैथोड, जो नेगेटिव चार्ज करता है। जिसके द्वारा कोटिंग करते हैं उसे एनोड, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब मेटल, अब यहाँ देखिए मेटल और मेटल, एक मेटल की दूसरे मेटल पर कोटिंग करेंगे तो जिस पर कोटिंग करते हैं वह कैथोड होता है और जिसकी कोटिंग करते हैं वह एनोड होता है, जिसके द्वारा। अब यहाँ देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है कि हम ब्रास पर कॉपर की कोटिंग करेंगे। तो कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो हमारा बेस मेटल होता है उसके सरफेस पर हम किसी उत्कृष्ट मेटल की एक हार्ड परत, एक दृढ़ परत, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी विधि है, विद्युतीय विधि है, उसके द्वारा इसमें हम चढ़ाते हैं। तो इस जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा कैथोड है और जो हमारा एनोड है, उन दोनों को हम बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। जैसे ही हम बैटरी को स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होंगे। अब जो हमारा यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ करते हैं। जो हमारा कैथोड है, जो हमारा सॉल्यूशन है, उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं आगे बताती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। कोटिंग का यह प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के डिससेक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित है। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के विच्छेदन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें किसी विद्युत अपघटय पदार्थ के जो मोल्टन स्टेट में घोल होता है, उसके दो इलेक्ट्रोडों के मध्य डीसी करंट प्रवाहित की जाती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। उसके आयोनाइज्ड होने के कारण इसमें पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ चलते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज्ड होगा जैसे ही हम उसको डीसी पावर सप्लाई देंगे, तो जो हमारा पॉजिटिव आयन है वो हमारा कैथोड की तरफ जाएगा और जो हमारा नेगेटिव आयन है वो हमारा एनोड की तरफ चलने लगेगा। अब इसमें क्या होता है, जो दो एनोड और कैथोड है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यह हमारा जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, वो हमारे जो हमारा विद्युत विधि है उसके ऊपर निर्भर करती है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल डिजॉल्व फ्रॉम द एनोड कैन बी प्लेटेड ऑन टू द कैथोड। जो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। द एनोड इज प्रोवाइडेड विद डायरेक्ट करंट ऑक्सीडाइजिंग एंड डिजॉल्विंग इट्स मेटल एटम्स इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो एनोड है वो प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट करंट के साथ, ऑक्सीडाइंग के साथ, डिजॉल्विंग के साथ, जो अपना मेटल एटम्स है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो ये हमारा डायरेक्ट करंट है वो प्रोवाइड करेगा।
At the cathode, the dissolved metal ions are decreased and the metal is placed on the product. जो हमारा कैथोड है, जो हमारे डिज़ोल्व मेटल आयंस हैं वो डिक्रीज़ होंगे और जो मेटल हमें कोटिंग करनी है जिसकी, वो हमारे कैथोड पर कोटिंग होती जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ कि कैसे हमारी ये वर्किंग होगी। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे ये दो पार्ट हैं। ये है हमारा कैथोड जिस पर हम कोटिंग करेंगे और ये है हमारा एनोड जिसकी हम कोटिंग करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए, जैसे ही हम डीसी पावर सप्लाई करेंगे तो हमारा ये दोनों ही बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा कॉपर का बना हुआ मेटल और ये है हमारा CuSO4। अब जैसे ही हम डीसी पावर सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ जाएंगे, हमारे कैथोड की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये दो मतलब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा जो अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, डीसी पावर सप्लाई देंगे, तो क्या होगा, जो हमारा CuSO4 है वो Cu2+ और SO4 2- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कॉपर है, ये डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होकर कैथोड पर इसकी कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा CuSO4 है वो Cu2+ और SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा Cu2+ है वो हमारे कैथोड की तरफ जाएगा और SO4 2- है वो हमारी एनोड की तरफ जाएगा। एनोड की तरफ जाएगा तो जो ये डिज़ोल्व हो रहा है वो रीगेन होता जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा डिज़ोल्व हो रहा है, जो हमारा एनोड है, कॉपर का जो मेटल है वो डिज़ोल्व हो रहा है, तो वापस ये SO4 से मिलकर ये क्या करेगा, हमारा वापस से ये हमारा मेटल बनाता जाएगा। अब मैं इस प्रोसेस को समझाती हूँ कि इस प्रोसेस में जिस मेटल का हमें लेप चढ़ाना हो उसकी एक शुद्ध रॉड जो कि एनोड की तरह कार्य करती है बनाई जाती है। वह जो हमारा वर्क पीस है जिस पर हमें लेप करना है उसे कैथोड बनाया जाता है। इस प्रोसेस में हम इसको डायग्राम से समझा रहे हैं कि जो हमारे पॉजिटिव आयन हैं वो जो हमारा वर्क पीस है उसकी तरफ जाते हैं और जो हमारा जो मेटल है उससे चिपक कर वो वहाँ पर कोटिंग करते हैं। जो हमारे नेगेटिव आयन हैं वह जो हमारी शुद्ध मेटल की जो रॉड है उसकी तरफ जाकर उससे एक क्रिया करते हैं और पुनः मतलब जो हमारा डिज़ोल्व हो रहा है वो मेटल लवण जो है वो बनाते हैं जो कि विद्युत के अपघट्य पदार्थ होते हैं। यह जो हमारा सॉल्यूशन है से मिलकर इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता को दोबारा बढ़ा देते हैं जो कि विद्युत विच्छेदन के कारण कम होती है। इस प्रकार जो हमारी शुद्ध रॉड है में धातु का कुछ भाग अलग होकर जो हमारा एनोड है जो हमारा जिससे हम कोटिंग कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट उससे मतलब मेल्ट होकर घोल में मिलता है और धीरे धीरे यह जो हमारी शुद्ध रॉड है वो एक छड़ के आकार में कम होती जाती है। दूसरी तरफ जो हमारा वर्क पीस है उस पर यह परत चढ़ती जाती है। वर्क पीस पर धातु के जमने की मतलब रेट ऑफ डिपोजिशन जो है वो लेपन के उपरांत सतह के जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे उसकी कठोरता है, उसकी सांद्रता है, उसका एक रूप होना इत्यादि विद्युत धारा के घनत्व के कारण
विद्युत अपघटय पदार्थ के घोल की सांद्रता में, घोल की अम्लता में जो आयन की जो गति है या ताप है उस पर निर्भर करती है। इसकी प्रॉपर्टी जो वर्कपीस है हमारा, उस पर जो जमने की दर है मेटल की, रेट ऑफ डिपोजिशन है, वो इन सब पर निर्भर करती है। अधिक तेजी से अगर धातु पर जो हमारा लेप है वो चढ़ने लग जाता है तो उसकी करंट डेंसिटी जो है वो बढ़ने लग जाती है। तो इसका हमें ध्यान रखना होता है कि ये जमाव जो है, जो उसकी क्रिटिकल डिपोजिशन रेट है वो अधिक तेजी से ना हो, मतलब प्रॉपर वे में यह कोटिंग होती जाए, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो जो हमारा वर्कपीस है वो उसको भी हम अच्छे सॉल्यूशन में साफ कर इसकी पॉलिश को हम करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये कॉपर का जो एनोड है वो हमारे कैथोड पर कोटिंग करता जाता है और हमारा जो ये डिज़ोल्व हो रहा है वो SO4 के साथ मिलकर पुनः अपना मेटल बनाता रहता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ एडवांटेज हैं कि इट इज़ यूज्ड टू कोट मेटल सरफेसेस विद डिज़ायर मेटल कोटिंग फॉर डेकोरेशन पर्पस। ये जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो सरफेस के ऊपर कोटिंग करता है डेकोरेशन पर्पस के लिए। इट सेव्स मेटल सरफेस फ्रॉम रस्टिंग, ये रस्टिंग से अपने मेटल को बचाता है, मतलब कोरोजन से बचाता है। इट सेव्स कोरोजन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल। कोटिंग ऑफ क्रोमियम ऑन मेटल गिव luster to object. Cheap metals like iron, aluminum, etc. can be coated with costly metal like silver, gold, etc. to give them rich look as in case of artificial jewelry. अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो हम क्या करते हैं, उसको रिच लुक देने के लिए, उस पर फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी मेटल का, जैसे हम एल्यूमिनियम या आयरन का कोई ऑर्नामेंट बना रहे हैं तो उस पर हम लाइक सिल्वर और गोल्ड की पॉलिश करते हैं ताकि जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें चमक आ जाए। इट कैन मेक रिएक्टिव मेटल लाइक आयरन एक्सेट्रा लेस रिएक्टिव एंड दे कैन बी यूज स्टोरिंग फूड आइटम्स ऑल्सो। मतलब ये स्टोरिंग फूड के लिए जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी हमारा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस काम में आता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, वो मैं आपको बताती हूँ। इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सरफेस एब्रेशंस, रिड्यूस फ्रिक्शन, इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्रिपेयर सरफेस फॉर बेटर एडहेशन बिफोर पेंटिंग और रिकोटिंग। जो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है उसमें जब हम इसका लेप करते हैं, क्रोमियम, जो हमारा कैडमियम है, सिल्वर है, निकिल है, जिंक है, जो हमारा तांबा है, इन सब से जब हम इसकी कोटिंग करते हैं तो जो हमारी धातु है या अधातु है उन पे इजीली लेप किया जा सकता है। ये सरफेस एब्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। इस प्रोसेस में जो हमारी बहुत ही महंगी जो मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, प्लेडियम जो है, उनके लेप किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस में हम लेप को चढ़ाकर प्लास्टिक को भी एक विद्युत का सुचालक बना सकते हैं। वर्कपीस को हम जो हमारा फ्रिक्शन है उससे लेस कर सकते हैं। जो हमारा वियर रेजिस्टेंस है, एब्रेशन स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ा सकते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम जो वर्कपीस है उसको सोल्डर करने के लायक हम इस विधि में उपयोग में ले सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो कि डेकोरेशन के काम में आता है। किसी पार्ट को कोरोजन से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को काम में लेते हैं। इसमें सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग कर सकते हैं। तो कई जगह हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है जो मेटालिक कोटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। थैंक यू।